everyone, hope you all are doing well. अच्छा, आप लोगों ने पुराने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि हीरोइन को गुंडे छेड़ते हैं और जैसे ही हीरो आके बचाता है हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। अक्सर ये 90s की फिल्मों में तो बहुत दिखाया जाता था, है ना। तो ये जो बात है ना, ये बहुत सही है। ये जो घटना है, ये बहुत इसमें सच्चाई है। एक औरत को ना अपने हस्बैंड में, अपने पार्टनर में क्या चाहिए होता है मालूम है? वो प्रोटेक्टिव हो हमारे लिए। मतलब जब हम पे कोई संकट आए, हम पे कोई मतलब हम किसी दिक्कत का सामना करें, तो वो हमें अगर बचाता है ना, हमें उस दिक्कत से निकालता है, हमें उस संकट से वो निकालता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल उस पर आ जाता है। एक बार क्या हुआ था, आप लोगों को तो मैंने पहले एक वीडियो में बताई थी, मैं खुद ही अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हमारे लाइफ में एक पार्टनर है तो एक बार तो आजमाना ज़रूरी है कि नहीं, कि वो बंदा हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड गए थे हाईवे की तरफ। एक है ना जलेबी वाला बंदा है, जलेबी बनाता है, तो वहाँ से जलेबी ले रहे, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने बोला कि चलो कार ड्राइव करके जाते हैं। तो हम लोग मेरी गाड़ी में हम लोग गए। अब वहाँ उस सर्टेन जगह पे ना बहुत भीड़ थी और एक काफ़ी एजेड आदमी, अभी पिया हुआ था नहीं था मुझे नहीं मालूम, उसने ना मुझे पीछे से हाथ लगा के निकल गया। अब गलती से हाथ लगना और जानबूझ के हाथ लगाना, दोनों में फ़र्क समझ में आ ही जाता है। उसने जो जानबूझ के हाथ लगाया, मुझे पता चल गया। मैं चाहती तो खुद उस आदमी के साथ डील कर सकती थी, मुझे जो करना था उसको उस टाइम पे। लेकिन मेरा हस्बैंड उस टाइम पे मेरे साथ था। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। ये मैं जो घटना बता रही हूँ 2017 की मुंबई की घटना है ये। तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, तो थोड़ा तो आजमा के देखूंगी ना बंदा मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव है। तो मैंने उसको बोला कि वो आदमी जा रहा है ना, वो मुझे हाथ लगा के वो आगे निकल भी गया तब तक। तो एकदम वैसे शेर बन के गया उसके सामने। मुझे लगा उसको तो पड़ेगी अभी, लेकिन पता नहीं क्या बात किया। मैं दूर से देख रही हूँ, फिर मुझे लगा कि मुझे भी पास जाना चाहिए, देखो बात क्या कर रहा है वो तो देखना पड़ेगा पास जाके। तो मैं जैसे पास गई तब तक वो क्या पता नहीं उसको बोला और फिर वो आ रहा था। मैंने बोले क्या हुआ, क्या बोले? तो इतना बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया उस पर। उसको क्या मैं हाथ उठाऊं उस पर, एक तो इतना एजेड है, इसके लिए मैंने सिर्फ उसको धमकी दिया। मैं बोली उसको बदतमीजी करते टाइम पे उसकी एज उसको पता नहीं थी कि मेरी क्या एज है उस अंकल को, जब मेरे साथ में बदसलूकी की उसने। तो मैंने कुछ बोला ना, बोले बस बातों का शेर है ये, सारी होशियारी है ना मेरे ही साथ में दिखाता है। लेकिन क्या हुआ, जब शादी के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को ये देखा कि मेरा स्टैंड लेके वो अपनी माँ पर चिल्ला रहा है, यकीन मानिए मुझे जो अंदर से उसके लिए प्यार जागा था ना, मतलब मैं उसकी पूजा करूं, सजदा करूं, दिल में बिठाऊं, सर पे बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, मैं उसको इतनी इज्जत और इतना प्यार मेरा बढ़ गया था। इसलिए नहीं कि बेटा माँ से लड़ाई कर रहा है और बीवी को खुशी हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वजह ये थी कि मेरे साथ जब गलत हो रहा है, वो मेरे पति को अच्छा नहीं लग रहा है, और जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसके साथ वो लड़ रहा है। वो चाहे कोई भी हो, वो उसकी माँ ही क्यों ना हो, वो लड़ रहा है। जहाँ पे माँ बेटे का सवाल है, एक माँ एक बेटे के लिए बहुत पूजनीय होती है, लेकिन वहां पर भी वो चीज नहीं देखी कि ये मेरी माँ है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। जब देखा बीवी के साथ उसकी माँ गलत कर रही है, उसने आवाज उठाई, उसने लड़ा और बाद में उस रात को मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि मैं उसको संभाल रही थी। मैंने बोला ठीक है, हो गया, अभी बंद करो, कुछ नहीं, चिल्लाओ मत। मैं उधर से मेरी सास को भी संभाल रही थी, क्योंकि सास भी बहुत होशियारी मारती है, वो चुप नहीं रहेगी। उसको मतलब वो कभी गलत खुद को मानेगी नहीं। बेटा बोल रहा है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने शादी करके कोई गलती कर दी क्या जो तुम दिन रात ऐसे कर रहे हो? लेकिन सास को कुछ वो नहीं है, शर्म नहीं, लिहाज नहीं, कुछ नहीं, बस वो भी होशियारी मारे जा रही है। तो मैं इधर एक बार ठंडा कराने की कोशिश कर रही हूँ, चुप करो, ठंडा हो जाओ, शांति रखो, शांत हो जाओ। दोनों में से कोई भी शांत नहीं हो रहा है, दोनों चिल्लाए जा रहे हैं। अब जैसे तैसे सब शांत हुआ, दोनों ठंडे हो गए और सबको मैंने डिनर विनर कराया। और जब रात को सोने के लिए हम लोग बेडरूम में गए, तो मेरा हस्बैंड मुझे थैंक यू बोलने से थक नहीं रहा था। उस रात से लेके अगले दिन दोपहर तक, अगले दिन शाम तक, जब तक मैं उस घर में थी, क्योंकि अगले दिन ही मुझे उधर से विदा किया गया रस्म के बहाने 2 दिन के लिए, उसी दिन विदा कर दिया गया मुझे। और तब सारा खेल और सारी साजिश चालू हुई। तो तब तक ना कंटिन्यू मुझे थैंक यू बोले जा रहा था, कंटिन्यू। मैं बोली तुम इतना थैंक यू क्यों बोल रहे हो? बोलता है कि इतना तुम एडजस्ट कर रहे हो मेरी माँ के साथ, इसके लिए थैंक यू। अब जब मैं घर से निकली, उसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई, आग जितना लगाना था लगाई, और फिर मेरा पति एकदम पता नहीं उसको क्या हो गया, मेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या होता है, कुछ लोग ना मुझे ऐसा कहते हैं कि
एक बार फोन कर। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, जो भी ऐसा कहता है ना, मुझे एक बार उसको फोन कर, तू सामने से बात कर। मैंने क्या झेले है ना, वो मुझे मालूम है। उस जगह पे कोई खड़ा नहीं था, वो बेइज्जती का हिस्सेदार कोई नहीं था। मैं अकेले, सारे तीनों लोग मुझे बेइज्जत किए जा रहे थे, मैं अकेली झेल के आई हूँ वहां से। इसके लिए ना मैं किसी, मतलब बोलते हैं ना, सलाह अगर कोई नहीं मांग रहा है तो दो मत। तो प्लीज मैं भी हाथ जोड़ के सबको ये बोलना चाहूंगी, भले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर की तकलीफें मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे जो एक्शन वहां से लिया गया है ना, मेरे खिलाफ जो एक्शन मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति ने लिया है ना, उसी का ये रिएक्शन है जो मैं निकाल रही हूँ अभी। तो भले ये है, लेकिन फोन करो, ये सलाह कोई मत देना, क्योंकि मैं जो झेली हूं ना, वहां पर मेरी माँ भी खड़ी नहीं थी, मेरी माँ भी हिस्सेदार नहीं थी। वो तो मैंने जब बोला फोन पे रोते हुए मम्मी को, तब मम्मी ने सुना, लेकिन उस टाइम पे सारी चीजें मैंने अकेले झेली है। मेरी क्या हालत थी वो मुझे पता है। उस आदमी को फोन करने की सलाह तो कोई देना नहीं। ये सलाह अगर मेरी माँ भी देगी ना, तो मेरी माँ के साथ मेरा पंगा हो जाएगा। मैं मम्मी से भी बात करना बंद कर लूंगी, कर दूंगी, झगड़ा कर लूंगी। उस आदमी को, मतलब मेरे तरफ से कोई फोन उसको जाएगा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने उसको फंसाया है। एक बार नहीं, बार 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 बार। एक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बार बार किसी की बेइज्जती सह के ले। नहीं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। तो इसके लिए मुझे, अगर कोई बोलता है उसको सामने से फोन करो ना, तुरंत मेरा ना एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है गुस्से में। इस चीज को मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था, मैंने आप सबको बताया ही था कि कमेंट पढ़ के बताया था। देखिए, जिन्होंने मुझे वो स्टोरी सुनाई थी ना, उन्होंने कल की वीडियो में फिर से वही चीज लिखी है। ये कमेंट है ना, बंगाली में है, सबको पता नहीं चलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई बंगाली है तो आपको पता चलेगा। इन्होंने फिर से वो कहानी, वो इंसिडेंट बताया है। लिखा है, हमारे यहाँ पे पलाश नाम का शख्स सुसाइड किया है। वहां पे उनकी वाइफ की कोई गलती नहीं थी, एक्चुअली सास ही खराब थी। और हमारा जो समाज है वो गलती चाहे किसी की भी हो, घुमा फिरा के वो बहू पे ही आता है। और ये पलाश शाह नाम का जो शख्स था जिसने सुसाइड की है, उनकी माँ एक्चुअल में बहुत खराब थी। उनके हनीमून में भी वो माँ साथ में गई थी। सोचो, ऐसा लिखा है इन्होंने, सोचो फिर ये सास कितनी खराब थी, ये इन्होंने लिखा है। अगर आपको बंगाली पढ़ना आता है तो आप पढ़ सकते हैं, आराम से। नहीं पढ़ना आता है फिर भी मैं डिस्प्ले में दिखा रही हूँ कि इन्होंने लिखा है। और ये हनीमून में जाने की बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था शादी के पहले, जब फोन पे बातें होती थी ना मेरी उसके साथ में, तभी कहा था कि हमारे हनीमून में मैं माँ और डैडी को लेके जाऊंगा। हाँ है ना, हम माँ डैडी को लेके जाएंगे। मैंने बोला था हाँ ठीक है। शादी के बाद तो हनीमून की कोई बात निकली ही नहीं थी। हनीमून में जाना तो दूर की बात है, कोई उस बारे में बात ही नहीं निकली थी। लेकिन शादी के पहले उसने बोला था हम माँ डैडी को हनीमून पे लेके जाएंगे। तो मैं तो एक अच्छी इंसान की तरह हाँ बोला था, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचो, यहाँ तो माँ जबरदस्ती गई थी, यहाँ पे तो मेरा पति ही ऐसा है जो हनीमून पे अपने माँ बाप को लेके जाता। कौन आदमी होगा जो ऐसा बोलेगा या ऐसा करेगा? अगर उस टाइम पे मैं बोलती मेरी माँ भी जाएगी, तुम्हारी माँ के साथ तो तुम्हारा बाप है, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। मेरी माँ के साथ तो वो भी नहीं है, मेरे पापा रहे नहीं, तो क्यों ना मैं मेरी माँ को भी लेके जाऊं, उनका भी दिल बहल जाएगा घूम फिर के। तब मेरे हस्बैंड के पिछवाड़े है ना, बहुत मिर्ची लग जाती कि ये अपने माँ को हमेशा घुसाती है। और वो जो अपने माँ बाप को हर वक्त घुसाता है बीच में, वो उसको दिखता नहीं है। तो ये जो दोगलापन है ना, समाज का जो दोगलापन है, ये बहुत घटिया है कि आदमी के पेरेंट्स हर चीज में हिस्सेदारी ले सकते हैं, हर चीज में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन बेटी के माँ बाप नहीं। ऐसे सोच वालों के लिए मुझे लगता है मेरा चप्पल किधर है। हाथ में एक बार आए तो फिर क्या करना उस चप्पल से, मैं बताऊं ऐसे सोच वालों के लिए। सीरियसली, दोगलापन रिश्ते में, जबकि रिश्ता, ये शादी का रिश्ता पार्टनरशिप का रिश्ता होता है, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तुम्हारी तरफ जैसा हमारे तरफ भी वैसा होना चाहिए। लड़के की माँ लड़के को पैदा किया है, लड़के की माँ इंटरफेयर कर सकती है क्योंकि उसने लड़के को पैदा किया। और लड़की तो आसमान से टपकी है ना, लड़की को पैदा करते टाइम पे लड़की की माँ को कोई तकलीफ ही नहीं हुई ना, अभी आ गई धरती पर लड़की। क्या घटिया सोच में जीते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, अब दूसरा कमेंट
प्रणव माथुर का पढ़ूंगी कल की वीडियो में। इन्होंने भी लिखा है, नहीं रीत, औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो औरत गलत है, और पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो पति की गलती होती है। और अब लड़कियां अपने पेरेंट्स को अपना साइड लेके ससुराल में पति और इन-लॉज के साथ गलत कर रही है। मैंने यही बताया है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ठीक है, आपने अपने कर्मांश खराब नहीं की। मेरा नेचर ऑब्जर्विंग टाइप नेचर है, जजिंग टाइप नहीं। मुझे कुछ ही टाइम में पता चल ही जाएगी कि मेरी वाइफ मुस्कान टाइप होगी या नहीं। अगर हुई तो मैं उसको डिवोर्स भी दे दूंगा और उसके बॉयफ्रेंड से शादी भी करवा दूंगा। अरे वाह, आज तो ये हम दिल दे चुके सनम के अजय देवगन टाइप हो, क्या बात है। अदरवाइज मेरा प्लान शादी नहीं करने का है, बट पेरेंट्स के आगे सबको झुकना पड़ता है। पेरेंट्स के आगे सबको झुकना पड़ता है, झुकना भी चाहिए। पेरेंट्स हर बच्चे के लिए पूजनीय होना भी चाहिए, लेकिन हर बच्चे को शादी खुद के लिए करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए नहीं। वो जो लड़की आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे आती है, उसकी पूरी दुनिया आप होते हो। मैं खुद बोल रही हूँ ना, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी पूरी दुनिया मेरा पति था। 31 दिसंबर को मैं आराम से मेरी मम्मी के पास में थी, लेकिन मैं भागते हुए मैं ससुराल गई, क्योंकि मेरा पहला साल का नया साल मेरे पति के साथ है, शादी के बाद का। मैं भागते हुए गई, मैं ये नहीं सोची कि मम्मी के साथ हूँ तो क्यों ना मम्मी के साथ ही मना लूँ। नहीं, मेरा पहला शादी के बाद का नया साल पति के साथ मनाना है, जबकि पति ऑलरेडी फालतूगिरी उनका चालू हो ही गया था और सब मुझे पता था। मेरे पास उसका एक फोन भी नहीं आ रहा था। मैं समझ गई थी वहां पे वो कॉन्स्पिरेसी कुछ तो हो रहा है, इसके लिए भाग के गई। लेकिन मैं एक दिन बाद भी जा सकती थी, नहीं गई, क्योंकि एक औरत के लिए ना उसका पति उसकी दुनिया होता है। और वो दुनिया अगर, जिसे हम अपनी दुनिया समझे, वो अगर अपने माँ बाप बीवी को भी माँ बाप के हवाले कर देना, तो ये ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। आप अगर शादी करते हो या कोई भी मर्द अगर शादी करता है तो खुद के लिए करो, माँ बाप के लिए नहीं। वो लड़कियां आपके साथ फेरे लेके, आपका हाथ पकड़ के, आपके भरोसे आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए उस घर में जा रही है, आपके माँ बाप के साथ नहीं। माँ बाप तो आपके माँ बाप है ना। वो लड़की को उसकी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है, तो ये दिमाग, और आपको भी आपकी पूरी जिंदगी इस लड़की के साथ बितानी है, तो ये सोचना है। मुस्कान टाइप की ना हो, बिल्कुल भी ना हो, और मुस्कान टाइप की वाइफ किसी की भी ना हो ना मेरे पति टाइप का पति किसी का भी हो। हर किसी को बहुत अच्छा हमसफर मिले, यही मैं चाहती हूँ। और क्योंकि ये एक जगह है ना, यहाँ हम लोग, मतलब मुझे तो ऐसा है कि प्यार मिले तो मैं सब कुछ अपनी दुनिया लुटा दूँ तुम पर, लेकिन प्यार वफाई नहीं मिले तो फिर और क्या, वहाँ क्या और रह गया फिर। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।